प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में आज दिनांक 4 मार्च दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय 8 पद। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो वो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। प्रियो, आज का विषय है कभी ना टलने वाला प्रेम। बाइबल को सही मायने में प्रेम की पुस्तक कहा जा सकता है। इसके शुरू के पन्ने से लेकर आखिरी के पन्नों तक इसमें प्रेम का संदेश बुना गया है। किसी ने ऐसा कहा था कि अगर बाइबल को निचोड़ के देखें तो उसके हर एक बूंद में प्रेम की बातें टपकेंगी। परमेश्वर का मनुष्यों के लिए एक प्रेम भरा संदेश है। परमेश्वर का वचन बहुत सी बातें प्रेम के विषय में बताता है। पहला कुरिन्थियों उसका 13 का 8 ये कहता है कि प्रेम कभी हारता नहीं है। यूहन्ना 13 उसका पहला पद कहता है कि प्रेम कभी बदलता नहीं है। यूहन्ना 15 उसका 9 पद कहता है कि प्रेम परमेश्वर जैसा है। यूहन्ना 15 और 13 वचन कहता है प्रेम अपनी जान दे देता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:14 कहता है कि प्रेम मजबूत करता है। गलतियों 2:20 कहता है कि प्रेम कुर्बानी या फिर प्रेम कुर्बान कर देता है। प्रकाशित वाक्य 1:6 कहता है कि प्रेम महान है। और रोमियो 8:35 में पौलुस कहते हैं कि हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। प्रियो, जब हम इस दुनिया में गुजरते हैं तो हमें चाहिए कि हम मसीह के प्रेम को, उसकी दया को अपने दिनचर्या के जीवन में देखें और सोचें। हम ये जाने कि कहीं हमारा जीवन इस प्रेम के खिलाफ तो नहीं उठ रहा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि वो शक्त दिलों को भी एक पिघला मोम के समान हृदय बना सकता है। लेकिन क्या हम उस प्रेम को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? हम ये देखते हैं कि एक बार जब पौलुस और सिलास को यरूशलेम में बंदी बना दिया गया और जब उन्होंने ये सुना तो प्रेरित पौलुस ने प्रेरितों के काम उसके 21 के 13 पद में यरूशलेम के लोगों को हिम्मत दिलाने के लिए कहा। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया कि तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरे मन तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। प्रियो, ये कथन पौलुस के जीवन से इसलिए निकला क्योंकि पौलुस परमेश्वर के प्रेम को पहचानते थे। इसलिए प्रियो, आइए हम भी जब इस संसार में हैं कलवरी के प्रेम को समझे, जाने और इसकी पवित्रता और सामर्थ्य से भरे, ताकि हमारा जीवन भी दूसरों के लिए आशीष का जीवन हो सके। आगे के मनन के लिए रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 39 पद। न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय गिनती की पुस्तक उसका 31, 32 और 33 अध्याय। संध्या के समय मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 1 पद से लेके 29 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।